आज मैं आपके साथ एक बेहद शक्तिशाली विचार साझा करने जा रहा हूं, जो महिलाओं को आकृष्ट करने के आपके तरीके को पूरी तरह बदल सकता है, विशेषकर जब आप वयस्क होते हैं और ज्यादा अनुभव प्राप्त करते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसका संबंध धन से नहीं है, ये शारीरिक उपस्थिति से नहीं है, और यह निश्चित रूप से उन सस्ती पिकअप लाइनों से नहीं है जो पूरे इंटरनेट पर बिखरी हुई हैं। वास्तव में दो सरल शब्द हैं जो एक महिला के मन में कुछ गहरी और शक्तिशाली चीज को जागृत कर सकते हैं। कुछ ऐसा जो एक भावनात्मक जुड़ाव निर्मित कर सकता है जिसके बारे में ज्यादातर पुरुषों को बिल्कुल जानकारी नहीं है। आज मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट करने जा रहा हूं कि वे दो शब्द कौन से हैं। मैं उन मनोवैज्ञानिक कारणों की भी खोज करूंगा कि वे इतनी प्रभावी ढंग से काम क्यों करते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण विवरण है जिसे ज्यादातर लोग लगभग हमेशा नजरअंदाज कर देते हैं। और ये वही विवरण है जो उन पुरुषों को अलग करता है जो आसानी से भुला दिए जाते हैं, उन पुरुषों से जो किसी महिला की स्मृति में स्थायी रहते हैं। इसलिए कृपया अंत तक साथ बने रहे, क्योंकि यह जानकारी आपके संचार करने के तरीके को पूरी तरह से रूपांतरित कर सकती है। मैं आपको कुछ बताता हूँ। इन सालों में मैंने पुरुषों और महिलाओं के बीच हजारों अंतःक्रियाएं देखी और विश्लेषण की हैं, और जानते हैं कि मुझे अंततः क्या समझ आया। जो पुरुष महिलाओं को आकृष्ट करने में सबसे सक्षम होते हैं वे हमेशा सबसे आकर्षक नहीं होते, और न ही वे सदैव सबसे समृद्ध होते हैं। जो चीज उन्हें अलग करती है वह है एक सरल कौशल, सीधी और ईमानदार भावनात्मक बातचीत में निपुणता। जहां कई पुरुष सतही बातों में फंस जाते हैं और बिना किसी स्पष्ट दिशा के महिलाओं को खुश करने का प्रयास करते हैं, वहीं जो पुरुष सच में अलग दिखते हैं वे एक भिन्न दृष्टिकोण अपनाते हैं। वे दो ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं जो महिला के अवचेतन मन की कुंजी की तरह काम करते हैं। मानव मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से कुछ विशेष संचार पैटर्न के प्रति प्रतिक्रिया देने के लिए डिजाइन किया गया है, और जब इन दोनों शब्दों का सही समय पर प्रयोग किया जाता है तो वे एक सकारात्मक भावनात्मक एंकर नामक चीज बनाते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। पहला शब्द है मुझे चाहिए। सुनने में यह बहुत सरल लगता है ना? लेकिन इस बात को ध्यान से देखें कि क्या घटित होता है जब कोई पुरुष स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ मुझे चाहिए कहता है। सर्वप्रथम, वह अपनी इच्छाओं की जिम्मेदारी स्वयं लेता है। वह पहले अनुमति नहीं मांगता। वह संकोच के साथ बोलता नहीं है या भय से स्थिति को समझने की कोशिश नहीं करता। वह अपनी बात सीधे व्यक्त करता है। और यही महिला मनोविज्ञान का एक रहस्य काम आता है। महिलाएं उन पुरुषों की ओर आकृष्ट होती हैं जो जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि यह स्वाभाविक नेतृत्व प्रदर्शित करता है। यह दर्शाता है कि आप निर्णय लेने में सक्षम हैं और महिलाओं को हमेशा नियंत्रण नहीं देते। एक पल के लिए इस पर विचार करें। जब आप कहते हैं मुझे नहीं पता, शायद अगर आप चाहें तो हम कभी कुछ कर सकते हैं, आप वास्तव में क्या संप्रेषित कर रहे हैं? संदेह, आत्मविश्वास की कमी, अस्वीकार होने का भय, स्पष्ट दिशा की अनुपस्थिति। अब इस वाक्य के साथ तुलना करें। मैं आपको शनिवार को डिनर के लिए ले जाना चाहता हूँ। मुझे एक शानदार रेस्तरां पता है। आप तुरंत अंतर महसूस कर सकते हैं। आप भीख नहीं मांग रहे। आप पहल कर रहे हैं। आप एक अनुभव तैयार कर रहे हैं। और याद रखें, ये आक्रामक होने के बारे में नहीं है। ये अपनी इच्छाओं को आत्मविश्वास से व्यक्त करने का साहस रखने के बारे में है। ये अपनी बात पर दृढ़ रहने और स्पष्टता से कहने का साहस रखने के बारे में है। मुझे यही चाहिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से उस चीज को सक्रिय करते हैं जिसे पुल्लिंग स्त्रीलिंग ध्रुवता कहा जाता है। आप पुल्लिंग ऊर्जा प्रदर्शित कर रहे हैं जो पहला कदम उठाने का साहस रखती है, और यह स्वाभाविक रूप से उस स्त्रीलिंग पक्ष को आकर्षित करता है जो भावनात्मक रूप से नेतृत्व द्वारा संचालित होना चाहता है। अब दूसरे शब्द की ओर चलते हैं, और यही वह शब्द है जो सच में सब कुछ बदल देता है। वह है मैं सराहना करता हूं। इस भाग पर सावधानीपूर्वक ध्यान दें, क्योंकि यही असली शक्ति निहित है। यदि आप केवल मुझे चाहिए का उपयोग करते हैं तो आप बहुत आत्मकेंद्रित दिखने का जोखिम उठाते हैं। एक महिला को लग सकता है कि आप केवल उससे कुछ चाहते हैं,
लेकिन जब आप मुझे चाहिए को मैं सराहना करता हूं के साथ जोड़ते हैं, तो आप एक अत्यंत शक्तिशाली संतुलन बनाते हैं। आप दिखाते हैं कि आप केवल एक पहल करने वाले पुरुष ही नहीं हैं, बल्कि भावनात्मक गहराई वाले पुरुष भी हैं। चलिए एक सरल उदाहरण देखते हैं। कल्पना करें कि आप किसी ऐसी महिला से बातचीत कर रहे हैं जिसकी आप प्रशंसा करते हैं। केवल यह कहने की जगह, मैं आपसे फिर मिलना चाहूंगा, आप कह सकते हैं, मैं आपसे फिर मिलना चाहता हूं क्योंकि मैं सच में आपकी सोचने विचारने की शैली की गहराई से प्रशंसा करता हूं। क्या आप अंतर देख रहे हैं? आप केवल रुचि प्रदर्शित नहीं कर रहे, आप उसे यह महसूस कराते हैं कि उसे देखा जा रहा है। आप उसे यह अनुभव कराते हैं कि उसे समझा जा रहा है। आप उसे एक व्यक्ति के रूप में महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं, केवल उसकी बाहरी सुंदरता के लिए नहीं। और विश्वास करें, इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि अधिकांश पुरुष केवल शारीरिक पहलुओं की प्रशंसा करते हैं। वे सतही स्तर पर ही रुक जाते हैं। लेकिन आप गहराई में देखना चुनते हैं। आप उन गुणों की प्रशंसा करते हैं जो एक इंसान के रूप में उसकी विशेषता है। और यही सबसे महत्वपूर्ण भाग है। जब आप सच में किसी महिला की प्रशंसा करते हैं तो आप ऐसे नहीं लगते कि आपको उसकी स्वीकृति की आवश्यकता है। इसके बजाय आप प्रदर्शित करते हैं कि आपने उसे जानबूझकर चुना है। और महिलाएं इस अंतर को बहुत स्पष्टता से समझ सकती हैं। यदि यह संदेश आपको प्रभावित करता है तो कृपया नीचे दिए गए लाइक बटन को दबाएं। यह इस बात का संकेत है कि आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं और संबंधों को अधिक गहराई से समझना चाहते हैं। अब मैं एक ऐसी त्रुटि के बारे में बात करना चाहता हूं जो अक्सर इस पूरी प्रक्रिया को विफल कर देती है। वह त्रुटि है सामंजस्य की कमी। सामंजस्य तब बनता है जब आपकी शारीरिक भाषा, आपकी आवाज का स्वर और आपके कहे गए शब्द सभी एक ही संदेश देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप कहते हैं, मैं तुम्हें डिनर के लिए ले जाना चाहता हूं, लेकिन आपके कंधे झुके हैं, आपकी नजर नीचे की ओर है और आपकी आवाज अनिश्चितता प्रकट कर रही है, उस संदेश की शक्ति तुरंत कमजोर हो जाती है। आपका शरीर असुरक्षा के संकेत भेज रहा है, जबकि आपके शब्द आत्मविश्वास दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और महिलाओं का मन ऐसी असंगतियों के प्रति बेहद संवेदनशील होता है। ऐसा लगता है जैसे उनके पास एक भावनात्मक राडार है जो आपकी कही गई बातों और आप जो सच में महसूस करते हैं के बीच का अंतर पहचान सकता है। इसलिए जब आप कहते हैं कि मुझे चाहिए, तो सीधे खड़े हो जाएं। उसकी आंखों में देखें, एक खुली आरामदायक मुद्रा बनाए रखें। और जब आप कहते हैं कि मैं सराहना करता हूं, तो अपनी आवाज का स्वर थोड़ा धीमा करें। आवश्यकतानुसार विराम लें। ईमानदारी को चमकने दें। यही असली भावनात्मक शक्ति निहित है। इसी प्रकार की गहराई मैं अपने संपूर्ण गाइड सिडक्शन के सीक्रेट्स में भी साझा करता हूं। वहां मैं न केवल यह बताता हूं कि क्या कहना है, बल्कि यह भी कि अपनी ऊर्जा, शारीरिक भाषा और उपस्थिति को कैसे संरेखित करें ताकि हर शब्द का असली भावनात्मक प्रभाव हो। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। वह है समय की परिधि। सावधानी पूर्वक सुने। आपको हर बातचीत में यांत्रिक तरीके से मैं चाहता हूं और मैं सराहना करता हूं को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। इसे अत्यधिक करने से यह अजीब लग सकता है। इन शब्दों का प्रयोग सही समय पर करना चाहिए, जब आप सच में अपने आशय ईमानदारी से व्यक्त करना चाहते हो। उदाहरण के लिए, एक अच्छी तारीख के बाद आप उसकी आंखों में देखकर कह सकते हैं, मैं सच में इस क्षण को दोहराना चाहता हूं। मैं सच में आपकी ऊर्जा की प्रशंसा करता हूं। तभी आप एक सकारात्मक, भावनात्मक एंकर बनाते हैं। और उस बिंदु से हर बार जब वह आपके बारे में सोचेगी, तो यह संभावना है कि उसे देखे जाने, सराहे जाने और चाहे जाने का एहसास याद आएगा। यदि आप संचार, संबंधों और आकर्षण की गतिशीलता के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो इस चैनल को सदस्य बनाएं और सूचनाएं सक्षम करें। हर सप्ताह मैं इस तरह की सामग्री साझा करता हूं ताकि आप मानवीय संबंधों को बेहतर ढंग से समझ सकें। अब आपके पास उपकरण हैं। उन्हें परिपक्वता के साथ उपयोग करें। उन्हें ईमानदारी से उपयोग करें और सम्मान के साथ उपयोग करें। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखें, आपको पूर्ण होने की आवश्यकता नहीं है।
आपको बस अपने आप का एक प्रामाणिक संस्करण बनना है।